चलिए आज मैं आपको टैली प्राइम की एक बहुत ही मज़ेदार और हिडन ट्रिक के बारे में बताता हूँ। ये जो ट्रिक है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की है और बहुत ही कम टैली यूजर्स इस ट्रिक के बारे में जानते हैं। यूँ मान के चले कि ना के बराबर लोग इस ट्रिक के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये टैली प्राइम की थोड़ा सा हिडन ट्रिक है। ये आपको टैली प्राइम 3.0 या उससे ऊपर के रिलीज में आपको देखने को मिलती है। और ये जो ट्रिक है दोस्तों, ये आपको टैली में बिल बनाने में बहुत ही मदद करने वाली है, खासकर उन लोगों को जिनकी मल्टीपल ब्रांचें हैं या जिनके मल्टीपल बिल बुक्स हैं, जिनको बिल नंबर्स को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, जिनके बिल की नंबर की सीरीज हिल जाती है डिलीट करने से या बिल मिसमैच हो जाते हैं, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो 4 से 5 मिनट की है, तो ये पूरी वीडियो आपको देखनी है। कहीं पे भी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे, किसी कॉन्फ़िगरेशन को मिस करेंगे, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको इस ट्रिक को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वीडियो पूरा देखना, जिससे कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना है। तो आपके माइंड में होगा कि यार ये ऐसी ट्रिक है क्या। तो दोस्तों अगर कोई आपसे कहे कि भाई आपको एक ही बिल में मल्टीपल बिल की सीरीज चलानी है, तो आप कैसे चलाएंगे। आपके माइंड में होगा कि यार मल्टीपल वाउचर टाइप बना दें, लेकिन नहीं, यहाँ पे मल्टीपल वाउचर टाइप से नहीं, बल्कि आप एक ही वाउचर टाइप्स में मल्टीपल बिल की सीरीज बना सकते हैं। किसी को मैनुअल रखना है मैनुअल रख सकते हैं, किसी को ऑटोमेटिक रखना है ऑटोमेटिक रख सकते हैं, और मल्टीपल इनवाइस की सीरीज आप यहाँ पे बना सकते हैं एक ही वाउचर के लिए। तो चलिए कैसे बनाना है पहले आप ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आपने कंपनी को लॉगिन कर देना है, जिस कंपनी में आपने ये सेटिंग करनी है। कंपनी लॉगिन करने के बाद में गेटवे ऑफ टैली में आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन आता है। आपने इस पर जाना है और यहाँ पे वाउचर टाइप पे क्लिक कर देना है, यानी कि एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास आपके वाउचर टाइप्स की पूरी लिस्ट आ जाती है। अब ये जो मैं सेटिंग आपको करके बता रहा हूँ, ये मैं आपको सेल्स के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप ये सेटिंग किसी भी वाउचर टाइप के लिए कर सकते हैं। चाहे आप सेल्स के लिए करना है, परचेज के लिए करना है, पेमेंट के लिए, रिसीट के लिए, या किसी भी वाउचर टाइप के लिए आप इसी तरह से अलग या मल्टीपल सीरीज बना सकते हैं। तो सेल्स में अगर मैं आपको यहाँ पे एंटर करके दिखाऊं, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वाउचर टाइप का जो मेथड है या जो सीरीज़ है वो है मैनुअल, लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पे और भी मल्टीपल सीरीज़ बना सकते हैं पर्टिकुलर इस वाउचर टाइप के लिए। अब ये काम कैसे करेगा, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं। तो जिस भी वाउचर टाइप के लिए आपने ये सीरीज़ बनानी है वाउचर नंबर की, तो उस पर आपने कर्सर लेके जाना है। ये येलो सा कर्सर देख रहे हैं, यानी कि एरो, जो जिससे कि आप अप्स एंड डाउन्स करते हैं, तो आपने उस पर्टिकुलर वाउचर टाइप में लेके चला जाना है। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे सेल्स पे देखिए येलो कर्सर है, यानी कि ये स्ट्रिप्ट हमारे सेल्स पे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में Ctrl+S या क्रिएट वाउचर नंबर सीरीज पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, सीरीज का नाम देंगे। मान लीजिए दे देते हैं यहाँ पे हमारी ये दिल्ली की ब्रांच है, ठीक है, DL ब्रांच, ठीक है। ये हमने सीरीज़ का नाम दे दिया, क्योंकि जब हम दिल्ली ब्रांच से बिल बनाएंगे तो ये सीरीज चूज़ करेंगे, जब हम किसी और ब्रांच से बनाएंगे तो फिर हम वो वाली सीरीज चूज़ करेंगे। तो सीरीज़ का नाम हमने क्या रखा, DL ब्रांच, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो इसमें हमने क्या लेना है, जो भी आप चाहते हैं, मैनुअल चाहते हैं, ऑटोमेटिक चाहते हैं, या नन चाहते हैं, या मल्टी यूजर ऑटो चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ऑटोमेटिक ले लेता हूँ। और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आता है नंबरिंग बिहेवियरिंग ऑन इंसर्टिंग और डिलीटिंग। तो जब आप डिलीट करेंगे या नया वाउचर इंसर्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन आते हैं। जैसे कि डिफ़ॉल्ट में आता है आपने रिमेंबर वाउचर्स करना है या रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर करना है, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं री नंबर वाउचर्स को चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे आता है सेट ऑल्टर एडिशनल वाउचर नंबर डिटेल्स, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यस कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आता है जैसे कि आप डिफ़ॉल्ट में सेट करते हैं वाउचर टाइप की सीरीज़ को, वैसे ही मैं इस सीरीज़ को भी सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट 3 एंड 0 मैं यस कर देता हूँ, एंड 1/4/2024 से स्टार्टिंग नंबर 1, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 अप्रैल 2024 से। इसका जो प्रीफिक्स है वो मैं सेट करता हूँ DL/NT, ठीक है।
NT मतलब कंपनी का मैंने यहाँ पे शॉर्ट नेम ले लिया। उसके बाद यहाँ पे 1 अप्रैल 24 प्रीफिक्स भी सेट कर देता हूँ एंड इसको मैं 24-25 कर देता हूँ, जैसे कि आप अपने इनवाइस की सेटिंग करते ही हैं। तो ये हमारा बन गया। तो ये हमारी एक सीरीज़ बन गई। अब दूसरी सीरीज़ भी बना देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दूसरी सीरीज़ में सेम प्रोसेस हमें करना है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ HR ब्रांच और इसमें भी मैं सेम रख लेता हूँ जैसे कि मैंने उसमें किया है। रिनंबर वाउचर्स इसको यस करता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं 3 और इसको यस कर देता हूँ। 1 अप्रैल 24 एंड स्टार्टिंग नंबर 1 1 अप्रैल 24 और इसका मैं रखता हूँ ये हम बना रहे हैं HR के लिए यानी कि हरियाणा के लिए। तो इसको मैं HR ऑब्लिक एंड NT ऑब्लिक डाल देता हूँ प्रीफिक्स में और सुफिक्स में डाल देता हूँ 1 अप्रैल 24 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 24 और 25। ठीक है, ये दो मैंने सीरीज़ बना दी हैं। अब इस सीरीज़ से आपका फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, देखिए। अब आप यहाँ पे जाएंगे जैसे कि वाउचर टाइप की अल्ट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपका हट गया। कौन सा ऑप्शन हट गया? जो कि आप सेट करते थे मैनुअल और ऑटोमेटिक। अगर आप सेट करते थे किसी भी वाउचर टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में कि भाई क्या मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग क्या रखना है, तो वो हट गया। अब यहाँ पे बता रहा है डिफाइन मल्टीपल वाउचर नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर्स, ये आ गया। ठीक है, तो अब चलिए हम इसका एक वाउचर बनाने यानी कि इनवाइस बना देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे F8 करेंगे तो F8 करने के बाद में यहाँ से आप जो है वाउचर नंबर की सीरीज को चूज कर सकते हैं कि किसका बिल बना रहे हैं, जैसे कि दिल्ली का है या HR का बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं। और एक तो इसमें डिफ़ॉल्ट है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक दिल्ली का बिल बना देता हूँ, तो ये मैं ले लेता हूँ और एक रैंडमली एक बिल बना देता हूँ। तो जैसे कि ये मैं आइटम इनवाइस बना देता हूँ, तो आइटम इनवाइस बना देते हैं एंड ये सारी डिटेल्स मैंने ले ली हैं और ये हमारा हो गया। ये मैंने बिल बना दिया। ठीक है, रैंडमली एक बिल बना रहा हूँ, टैक्स वगैरह नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं एक डेमो बिल बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिल मैंने बना दिया। अब देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 नंबर आ गया। जब आप दोबारा इस वाउचर पे आएंगे तो ये पिछला वाला ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई अभी दिल्ली का बना रहे थे, अब आप दूसरा बना रहे हैं किसका, हरियाणा का, तो फिर आपने यहाँ पे F8 करना है और यहाँ पे चूज़ करना है ब्रांच। जैसे कि मैं HR का चूज़ कर लेता हूँ। तो HR का नंबर कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए इनवाइस नंबर आ रहा है 1। तो चलिए इसका भी एक इनवाइस बना देते हैं। तो इसका एक इनवाइस बनाने के लिए मैं इसको जो है यहाँ पे आइटम चूज़ कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। अब ऑटोमेटिकली देखिए हरियाणा का भी 2 नंबर आ गया। अब मेरे को फिर दिल्ली का बिल बनाना है तो मैं यहाँ पे F8 करूँगा और यहाँ पे दिल्ली चूज़ कर लूँगा। तो दिल्ली का एक हमने ऑलरेडी बना दिया। अब बिल नंबर 2 यहाँ पे आ गया। अब दूसरा भी एक बिल बना देते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे इसकी सीरीज़ दिखाता हूँ कैसे इसकी सीरीज़ चल रही है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको चूज़ किया और ये मैंने ले लिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैं इसमें टैक्स वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो अगर अब मैं जाऊँ डिस्प्ले अकाउंट बुक और सेल्स रजिस्टर में, तो सेल्स रजिस्टर में देखिए ये हमारा जो बिल है ये हमारा नवंबर में हमने बनाया है। तो एक ही वाउचर टाइप है सेल्स में और उसमें दिल्ली का भी बिल बना है यानी कि DL वाली भी सीरीज चल रही है और हमारी HR वाली भी सीरीज चल रही है। अब आप जो है मान लीजिए आप इस बिल में एक बिल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कर देते हैं HR वाले को डिलीट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी बिल की सीरीज़ नहीं हिलेगी, सारी सीरीज़ नहीं हिलेगी, सिर्फ उसकी सीरीज हिलेगी किसकी, जिसका कि आप सीरीज़ का बिल डिलीट कर रहे हैं। मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देते हैं या एक नंबर को डिलीट कर देते हैं दिल्ली वाले को, जैसे कि इस बिल को हमने डिलीट कर दिया। तो क्या हुआ, जो दिल्ली का 2 नंबर बिल था वो 1 नंबर बन गया और HR का जो था वो वैसा का वैसा ही है। अब ये तो सेम ही काम कर रहा है आपका जैसे कि आपके और वाउचर टाइप में करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें अलग अलग वाउचर टाइप नहीं बनाने, हमें एक ही वाउचर में मल्टीपल सीरीज़ का जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो वो ऑप्शन टैली प्राइम 3.0 में या उससे के ऊपर वाले रिलीजों में ये ऑप्शन आपको मिलता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन जो मैंने बिल डिलीट किया, अब क्या होता है कि जो नए वाउचर नंबरिंग होती है जिसमें कि आप जो है ओरिजिनल वाउचर नंबर को रिटेन करते हैं, तो उस केस में वो वाउचर नंबर आपको यहाँ पे नहीं दिखता है। और जब आप नया वाउचर नंबर बनाते हैं, यानी कि जब आप नया वाउचर नंबर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है आपका जो आपने डिलीट किया उसे अगला वाला इनवाइस नंबर आ जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सीरीज़ में जैसे कि मैंने आपको बताया चार्ट ऑफ अकाउंट में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी आपकी सीरीज होती है, जो भी आपकी सीरीज होती है इसमें जाएंगे तो इसमें देखिए
इसमें ये वाला ऑप्शन जो है आपने रीनंबर वाउचर्स ले लेना है। इससे क्या होगा कि जब आप डिलीट करेंगे तो पीछे वाला बिल आपका आगे चला जाएगा, या आपने इंसर्ट करना है किसी पर्टिकुलर डेट में या किसी पर्टिकुलर इनवाइस नंबर के ऊपर एक दूसरा इनवाइस नंबर आपने उससे पहले वाला इनवाइस नंबर इंसर्ट करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आपने रिटेन करना है ओरिजिनल वाउचर नंबर ताकि वो वाउचर नंबर दोबारा ना बने, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो आप रिटेन कर रहे हैं, जो आप डिलीट करते हैं वाउचर्स, उनका भी आप वाउचर नंबर बना सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है उस वाउचर नंबर को पर्टिकुलर उस जगह पे लेके आने में जो कि जहाँ पे हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस मल्टीपल एक वाउचर नंबर के मल्टीपल सीरीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या आपको इस ऑप्शन के बारे में, इस ट्रिक के बारे में पता था? अगर पता था तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको पता था या नहीं पता था। ये जो ट्रिक है आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।